आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एएनएन चैनल में। अनीस फातिमा पेश है शामनामा। हाईकोर्ट में चारशंबे के रोज़ रियासत में दरपेश कोरोना की सूरत हाल पर समाअत हुई। इस मौके पर डीएच ने अदालत में इसे मुतालिक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना की तीसरी लहर का सामना करने के लिए मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं। जबकि एजी प्रसाद ने अदालत को बताया कि माहिर मुशावरती कमेटी की मीटिंग अभी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने हंगामी फहरिस्त में अदविया शामिल करने का अमल जारी है। ताहम तेलंगाना हाईकोर्ट ने मरकजी और रियासती हुकूमतों के रवैये पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। हाईकोर्ट ने कहा कि वायरस को हुकूमतों के मंसूबों और अमल का इंतजार नहीं होता। इंतबाहात हैं कि तीसरी लहर का खतरा बढ़ रहा है। चंद रियासतों में केसेस पहले ही इजाफा हो चुके हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि मरकज़ के नुकसान से बचने का हुक्म दिया गया था, ताहम माहिरीन की कमेटी भी मुनक़िद नहीं की गई। गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन ने रियासती हुकूमत की जानिब से गवर्नर कोटा एमएलसी के लिए कौशिक रेड्डी की सिफारिश पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। एमएलसी सिर्फ उन लोगों को दिया जाना चाहिए जिन्होंने समाजी खदमत की है, लेकिन हुकूमत की तरफ से भेजी गई तजवीज़ के बारे में सोच समझ कर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं कौशिक रेड्डी के बारे में सोचूंगी और फैसले का ऐलान करूंगी। सीएम केसीआर से मेरा कोई सियासी इख्तिलाफ नहीं है। तमिलसाई ने ऐलान किया कि वो काबीना की तरफ से भेजे गए उम्मीदवार के बायोडेटा का मुकम्मल जायज़ा ले रही हैं, ये देखने के लिए कि उम्मीदवार ने गवर्नर के कोटे में किस किस्म की समाजी खदमत की है। वो इस पर गौर करने के बाद ही कोई फैसला लेंगी। वज़ीर ज़िला सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर केसीआर जल्द ही नागर कर्नूल और वनापर्ती अजला के लिए मंजूर शुदा मेडिकल कॉलेजों का संग बुनियाद रखेंगे, जबकि वज़ीर केटीआर गदवाल नर्सिंग कॉलेज का संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर निरंजन रेड्डी ने चारशंबे की सुबह नागर कर्नूल, वनापर्ती और जोगुलांबा गदवाल अजला के टीआरएस मेंबरान असेंबली के साथ टेली कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बातचीत की। इस मौके पर मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों की संग बुनियाद तकारीब के इंतजामात और बारिश की तबाही पर तबादले ख्याल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर निरंजन रेड्डी ने कहा कि बारिश से चौकसी इख्तियार करते हुए इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने कहा कि कलेक्टर और एमएलएस को महकमे आपाशी के अहदेदारों के साथ एक मीटिंग करनी चाहिए ताकि टूटे हुए नहरों के पुश्तों की निशानदही और मरम्मत की जा सके। नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी जी निरंजन ने कल टीआरएस प्लीनरी सेशन में वर्किंग सदर टीआरएस केटी रामाराव की तकरीर का मज़हका उड़ाते हुए कहा कि क्या पीवी नरसिम्हा राव तश्कील तेलंगाना के बाद वज़ीर आज़म बने थे। केटीआर ने इद्दिया किया कि कांग्रेस से इन्हिराफ करने के बाद ही कांग्रेस कायदीन को ओहदे हासिल हुए। निरंजन रेड्डी ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि खुद टीआरएस कायदीन से महरूम जमात है और टीआरएस ने कांग्रेस कायदीन को रहन पर हासिल करते हुए अपने इख्तिदार की बेसाखी को मुस्तहकम व मजबूत करने में मशगूल हैं। टीआरएस हुकूमत में 500 नामजद ओहदे खाली पड़े हैं, उसको पुर करने के लिए टीआरएस पार्टी में कायदीन का फुकदान है। कल केटीआर साहब जल विहार में पार्टी के एक मीटिंग में बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के लीडरों के ऊपर अनाप शनाप बातें की है, उसका हम सख्त मजम्मत करते। केटीआर साहब, आप बात करने से पहले हिस्ट्री को, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी का हिस्ट्री को जानते हुए बात करना। आप ये बताइए, कल कांग्रेस पार्टी के लीडरों को आज जो ओहदे मिले तेलंगाना कांग्रेस में, वो सिर्फ केसीआर साहब के वजह से मिले बोल के जो बात करें। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना स्टेट बनने के बाद में कायम नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी तो 1865 में हुआ, और जबकि भी नेशनल लेवल की बात भी मैं नहीं करता। इवन हैदराबाद स्टेट में 1938 में कांग्रेस पार्टी फॉर्म हुआ। जब से कांग्रेस पार्टी है
कांग्रेस पार्टी एक्चुअली अगर आपका फैमिली को कुछ पॉलिटिकल पावर मिला, आप मंत्री बने, आपके फादर चीफ मिनिस्टर बने, वो सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी का देन की वजह से हुआ, सोनिया गांधी के देन की वजह से हुआ। अगर सोनिया जी तेलंगाना नहीं देते तो आप किधर, आपके फादर किधर मुख्यमंत्री बन सकते थे क्या? आप खुद नहीं अमेरिका से आए थे, फिर अमेरिका वापस चले जाते थे। इस बात को आप मत बोलो। पीवी नरसिम्हा राव, कल केटीआर साहब जल विहार में पार्टी के सीपीआई कायद नारायणा ने तनकीद करते हुए कहा है कि बीजेपी और टीआरएस दोनों एक ही जमातें हैं। चारशंबे के रोज़ मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये दोनों अवामी मुखालिफ एजेंडों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ में मोदी और रियासत में केसीआर अवाम को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। नारायणा ने कहा कि ये दोनों जमातें सक़ूत हैदराबाद मनाना नहीं चाहती। उन्होंने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि सक़ूत हैदराबाद को बीजेपी मजहबी रंग देने की कोशिशें कर रही है। उन्होंने तश्कील तेलंगाना के लिए की गई जिद्दोजहद में शामिल ख़ानदानों को पेंशन देने का मुतालबा किया। नारायणा ने कहा कि 27 को मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ भारत बंद का इनेकाद किया जाएगा। సెల్లింగ్ అమ్మేయడం దీన్ని ఓనర్షిప్ మాది అంటుంది. ఓనర్షిప్ మాది 99 ఏళ్ళు లీజుకి ఇచ్చిన తర్వాత ఈ చేతులు ఏముంటుంది? విశాఖపట్నం 99 ఏళ్ళు లీజుకి ఇస్తే, లేకపోతే ఇంకొకటి 99 ఏళ్ళు లీజుకి ఇస్తే, ఇక వీళ్ళ చేతులు ఉండి కూడా ఏం లాభం? ఉత్సవ విగ్రహాలు అడిగితే. అందువల్ల మోసపూరితం, ప్రజానీకాన్ని మోసం చేయడానికి కొత్త కొత్త పేర్లతోటి ప్రయోగం చేసేటువంటి పద్ధతికి వచ్చింది. ఇప్పుడు దీన్ని ఆసక్తి చూసినటువంటి వనోపల్లి వర్గం, ఇప్పుడు అదాని ఆయన గురించి అన్నీ చెప్పాం, మళ్ళీ వాళ్ళు చెప్పకెళ్ళా. కొత్తగా చెప్పేదంటే మాకు తెలిసిన సమాచారం, కోస్టల్ ప్రాంతం మొత్తం భారతదేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఉన్నంత కోస్టల్ మార్గం ఇంకొకరికి లేదు. లాంగెస్ట్ ఇచ్చాపురం నుంచి తలదాకా కోస్టల్ ప్రాంతం మొత్తం అదానికి ఇచ్చేస్తున్నారు. అక్కడ ఏమైనా చేసుకోవచ్చు. పారని మినరల్స్, శాండ్కి సంబంధించిన మినరల్స్, తర్వాత అణుప్రయానికి ఉపయోగపడేటువంటి మినరల్స్, ఇవన్నీ అక్కడ ఉన్నాయి. అవి మొత్తం అతనికి అప్పగించబోతున్నారు అన్ని ఖాళీ చేయించి. ఇది అత్యంత సంపద తీసుకెళ్ళి ఆయనకి అప్పగించబోతున్నారు. పోర్ట్లు మొత్తం ఆయనకి అప్పగించారు. सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी चाड़ा वेंकट रेड्डी ने बीजेपी और टीआरएस को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मरकज़ में दरपेश अवामी मुखालिफ सूरत हाल के ख़िलाफ़ इस माह के सितंबर की 20 से 30 तारीख तक होने वाले एहतजाज में सीपीआई मुकम्मल तायद का ऐलान करती है। आज मीडिया से बात करते हुए चाड़ा ने कहा कि बीजेपी के साथ केसीआर गली में कुश्ती और दहली में दोस्ती का दिखावा कर रहे हैं। तेलंगाना सीपीआई के ज़ेर एहतमाम 11 से 17 सितंबर तक मुसल्लह शहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने के प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाएगा। ఇంకో వైపున చూస్తే నిరుద్యోగ సమస్య ఇక్కడ కూడా ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్న భర్తీ చేయలేకపోతుంది ప్రభుత్వం. ఓ వైపున ఇక్కడేమో బీజేపీతో ఫైట్, బీజేపీ టీఆర్ఎస్ మధ్య తెలంగాణలో పచ్చగడ్డైతే బగ్గుమనే పరిస్థితి, విమర్శాస్త్రాలు పెరిగిపోతున్నాయి. దేశంలోనేమో మోడీతో, తర్వాత అమిత్ షాతో, ఇంకా అనేక మందితో అక్కడ ఆడ దోస్తీ, ఇక్కడ కుస్తీలాగా ఉన్నది. వీళ్ళది డబల్ గేమ్ ఆడుతున్నారు. కేసీఆర్ ప్రభుత్వం తేల్చుకోవాలి. కేసీఆర్ ఒక రకంగా డైలమోలు ఉన్నాడు, అంటే అతి తెలివితేటలు కలిగి ఉన్న అటువంటి వ్యక్తిగా పోజుపడతా ఉన్నాడు. వ్యవసాయ చట్టాలని ఉపసంహరించుకోవాలని ఆందోళనలో భాగస్వామైనాడు. ఇక్కడ ఆ రోజు అప్పుడు బంధిస్తే ఆ బంద్లో టీఆర్ఎస్ మొత్తం శ్రేణులు పాల్గొన్నాయి, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు అందరూ పాల్గొన్నారు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ యూటర్న్ తీసుకున్నాడు. అంటే కేసీఆర్ ప్రభుత్వం పూర్తిగా ఇచ్చిన మాట కట్టుబడి ఉండట్లేదు, మాట తప్పుతున్నది. అలాగే ప్రత్యేక తెలంగాణ ఉద్యోగులకు కూడా అనేక సార్లు
సాయుధ పోరాటమే చేయకపోతే ఈ తెలంగాణ మరో పాకిస్తాన్ रियासत तेलंगाना के जिले जयशंकर भूपालापल्ली के गनपुरा मंडल में लक्ष्मी प्रसन्ना नामी ज्वेलरी शॉप का शटर तोड़कर चोरों ने 30 तोले तिलाई जेवरात और 30 तोले चांदी के जेवरात का सरखा कर लिया है। तिला के बाद पुलिस जायको पर पहुंची और मुआयना किया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में मसरूफ है। शाम नामे में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए NN चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।